आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। कोई उन्हें फकीर कहता है, कोई उन्हें महात्मा कहता है और कोई उन्हें दलितों का मसीहा कहकर पुकारता है। आज बापू का बर्थडे है, यानी फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की जयंती। ज़्यादातर यूथ इस डे को ड्राई डे के नाम से जानता है। आज मैं पत्रकारों की तरह या इतिहासकारों की तरह उनकी जीवनी पर प्रकाश नहीं डालूंगा। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्या कब हुआ, स्वतंत्रता में किसने कितनी मेहनत की, लेकिन आज जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आज मैं अपनी वीडियो में उस चीज़ की बात करूंगा। आज जिन विचारों की, जिन गांधी के जिन विचारधारा की और जिन विचारों की आज हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा, गांधी जी और गांधी जी के विचारों के बारे में। साल 1916 में इस महात्मा ने देश में छुआछूत के मुद्दे को उठाया। छुआछूत की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए इस महात्मा ने अपना शौचालय खुद साफ किया। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को दुनिया दूसरे स्मारकों के साथ दलितों का मसीहा भी मानती है। बेहद सावधानी से गढ़े गए उनके नंगे फकीर के व्यक्तित्व में एक बेहद ही चतुर रणनीतिकार था। एक बेजोड़ रणनीतिकार के रूप में वे जानते थे कि जब तक समाज में सद्भाव नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। 21वीं सदी में गांधीवाद वो करिश्माई दर्शन है जिसमें आज भी विश्व शांति, सद्भावना और एकाग्रता को ढूंढता है। गांधी जी अहिंसावादी थे और वे लोगों के हकों के लिए लड़ा करते थे। गांधी जी की एक खासियत भी थी कि वे अपने दोनों हाथों से लिखा करते थे। जब भी वे एक हाथ थक जाता तो दूसरे हाथ से भी उसी गति से लेखन चालू करते थे। उनकी सोच थी कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आध्यात्मिक समाजवाद के पक्षधर महात्मा ने इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की। केवल भारत में नहीं, समूचे विश्व में महात्मा गांधी आज भी उतने प्रासंगिक है जितना वो अपने जीवित रहते थे। याद रखना होगा, गांधीवाद एक विचारधारा है, एक दर्शन है, एक आईना है जो शाश्वत है, प्रासंगिक है और हमेशा अमर रहेगा। ग्रीन पैम्पलेट और स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने चलते जहाज में लिखी थी। यकीनन जहां लोग अपने काम को लोकार्पित करते हैं, वहां महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन को लोकार्पित कर रखा था। गांधी जी शोषणवादियों से अहिंसात्मक तरीका अपनाकर, स्वराज, सत्याग्रह व स्वदेशी को अपनाकर वैचारिक क्रांति के पक्षधर थे। रचनात्मक संघर्ष में असीम विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी मानते थे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रचनात्मक होगा उसमें संघर्ष के उतने गुण आएंगे, जो कि देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गांधी जी सदैव कहते थे कि हम अपने शहरों से ज़्यादा अपने गांव की आत्मनिर्भरता पर ध्यान दें, जिससे कि देश के गरीब को, किसान को और दलित को बढ़ावा मिल पाए। और जिस दिन देश में ये संभव हो गया, उस दिन देश स्वतः ही विकास की पटरी पर चलने लगेगा। गांधी जी का एक विचार वाकई प्रभावित करता है कि आप मानवता से भरोसा ना खोइए। मानवता एक सागर की तरह है। सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाने से सागर मैला नहीं हो जाता। आइए आज उनके जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। लेकिन गांधी जी के साथ हम अक्सर एक नाम भूल जाया करते हैं, जो देश के लाल थे, जो सादा जीवन और उच्च विचार वाले गांधीवादी थे, जो आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिन्होंने ताशकंद समझौते पर पाकिस्तान को घुटने के बल ला खड़ा किया। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल जो कि आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी का उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे अपनी जाति अंकित नहीं की, क्योंकि वे जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे। शास्त्री जी केवल 2 साल के थे जिस दौरान उनके पिता की मृत्यु हुई थी।
अपनी उच्च शिक्षा के लिए जब शास्त्री जी वाराणसी गए थे तब महात्मा गांधी ने उस दौरान 1921 में असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था। उस समय शास्त्री जी 17 साल के थे। उस दौरान जब महात्मा गांधी ने युवाओं को स्कूल और कॉलेज छोड़ने को कहा तो शास्त्री जी ने भी अपनी शिक्षा उस दौरान छोड़ दी थी। आंदोलन के दौरान शास्त्री जी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उनकी कम उम्र होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के तुरंत बाद शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से 4 साल तक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। तब 1926 में उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1927 में लाल बहादुर शास्त्री जी का विवाह ललिता जी से हुआ। सन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस कारण उन्हें 2.5 साल की जेल भी हुई। जिस दौरान शास्त्री जी जेल में थे उस दौरान उनकी बेटी की काफ़ी तबीयत खराब हुई। अंग्रेजों ने एक शर्त पर शास्त्री जी को रिहा करने को कहा कि आप लिख कर दीजिए कि आप किसी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन शास्त्री जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। शास्त्री जी का मानना था कि लिखित रूप में देना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। सन 1939 दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के दौरान 1940 में कांग्रेस ने आज़ादी के लिए एक विशाल आंदोलन निकाला, जिसमें कि शास्त्री जी को फिर से जेल जाना पड़ा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ आंदोलन में भी शास्त्री जी ने अहम भूमिका निभाई। इन सभी कारणों के चलते शास्त्री जी देश के आवाम के बीच लोकप्रिय हो गए। उनके राजनीति के जीवन ने भी इतनी बुलंदियां छुई कि 1964 में नेहरू जी के देहांत के बाद उन्हें सर्वसहमति से देश का दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया। जिस दिन ताशगंज समझौते के दौरान 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री ने संयुक्त घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए थे, उसी रात दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री जी का देहांत हो गया। लेकिन आज भी सुभाष चंद्र बोस की तरह लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी आज एक रहस्य है।